हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने एसएससी ने जो नोटिस जारी किए दो, जिसमें एसएससी सीजीएल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे वेट कर रहे थे कि शायद अब केवल कोई ऐसा चांस नहीं होगा जिसमें चेंज होएगा कि आपका पेपर 18 तारीख को है और 19 तारीख को डीएसटी, लेकिन वो चेंज कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और खासकर एसएससी ने ऐसा क्यों किया? आपको याद होगा 2024 का जो रिजल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स की वजह से बहुत से बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने आप को रिजल्ट से बाहर समझ रहे थे, उनको अच्छी पोस्ट मिल गई थी। और ऐसे बहुत से बच्चे थे, लेकिन बहुत से बच्चे इस वजह से बाहर भी हो गए थे कि नॉर्मलाइजेशन का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो लगातार मांगती है। और एसएससी ने ये कहा भी कि अब की बार फर्स्ट शिफ्ट मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी ने वो जो पेपर था, पहले पेपर था उसके बाद डीएसटी था, अब वो चेंज करके डीएसटी और पेपर कर दिया। डेट वही है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप जब कैंडिडेट की संख्या 1.3 लाख के आसपास है, अगर ये कैंडिडेट सारे के सारे पहले पेपर देने जाते तो एसएससी को उसका आइडिया नहीं रहता कि कितने बच्चे पेपर मतलब कहां पर एग्जाम कैंसिल होकर री एग्जाम हो सकता है। और उसी की तैयारी के लिए एसएससी ने क्या किया है, डीएसटी पहले कर दिया। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा? बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अगर पहले पेपर हो जाता है तो फिर मतलब कोई चिंता के बिना आप डीएसटी देके आएंगे। लेकिन यहां पर डीएसटी देने के बाद अगर डीएसटी में पहला क्वेश्चन एसएससी क्या अटेम्प्ट करवाने में फेल हो जाती है, मतलब डीएसटी में जो गड़बड़ी आएगी एसएससी इसलिए चेक करने के लिए है, ये डबल चेक की सब कुछ सही है। अगर गड़बड़ी आई पहले पेपर में, डीएसटी में, पेपर में नहीं कहूंगा मैं, 18 तारीख वाले में, तो हो सकता है 19 तारीख को वो चीज ठीक कर दे, या हो सकता है, मैं केवल संभावना बता रहा हूं एसएससी ने ऐसा क्यों किया, या फिर हो सकता है कि 19 की बजाय एक्सटेंड कर दे। हो भी सकता है भाई अगर ज्यादा ही मात्रा में कंडीशन ये है कि पेपर नहीं हो पा रहा, डीएसटी नहीं हो पा रहा और पेपर तो आपको ऑनलाइन करना है, तो ये समझ पा रहे हैं, और वो काफी लंबा है, 2 घंटे का टाइम, उसके बाद कि आपका स्टैटिक्स का पेपर भी होगा और उसके अलावा आपका कंप्यूटर का पेपर भी होगा। तो ये पेपर कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही ढंग से करवाना है। इसके लिए जो पहला टेस्ट है वो किसका है? डीएसटी का है। और डीएसटी एसएससी का टेस्ट हो जाएगा। आपका कैंडिडेट का तो टेस्ट है ही डीएसटी, लेकिन एसएससी का भी टेस्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर मानो 1% ये भी है कि जो बच्चे ये 1,30,000 में शामिल है ना, उसमें देखें वो भी बच्चे शामिल हैं जिनको नहीं लगता था कि पेपर में हम क्वालिफाई हो पाएंगे, बैठ पाएंगे मेंस में, लेकिन अब वो भी बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, ये बात आप अच्छी ढंग से समझे। और ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एसएससी ने ये चेंज करने का कारण क्या है, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, बस केवल वही। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट पर फर्क पड़ सकता है। क्या? कि जब ये पेपर होगा, मानो 19 तारीख को ये पेपर है, अगर ऑल इंडिया में 10 सेंटर पर भी री एग्जाम हुआ, 10 सेंटर पर भी री एग्जाम हुआ, तो पेपर तो दूसरा बनेगा। क्लियर? तो अगर 10 एग्जाम सेंटर भी कैंसिल हुए, उनका री एग्जाम हुआ, तो उससे इंपैक्ट कितना होगा ये प्रत्येक बच्चा अंदाजा लगा सकता है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि एसएससी ये नहीं कर सकती, एसएससी कर सकती है। एग्जाम 1.30 ये आराम से हो सकता है, लेकिन बहुत ही सही ढंग से, सुचारू रूप से करवाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसएससी क्या ये करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट है। बाकी जो भी कैंडिडेट है केवल अपनी तैयारी करते रहे। तो जो अब 18 या 19, क्योंकि 18 को तो देखे हो भी जाएगा, अगर 18 को माने अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी तो उसको तो वो एक्सटेंड कर भी देंगे, 20 को कर देंगे, 22 को कर देंगे, या जब भी कर सकते हैं कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद जो गैप होगा, लेकिन जो पेपर 19 तारीख को है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे के लिए भी, उनके लाइफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखते हैं अब एसएससी कितना परिपक्व है और उस एग्जाम को करवाने के लिए कितनी तैयार है, या फिर क्योंकि बाकी जो एग्जाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस, और जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में ही संख्या ज्यादा हुई है, सीएचएसएल का भी एग्जाम, उसके बारे में हमने लगभग देखा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एग्जाम का ये जो चेंज करना, ये कहीं ना कहीं एसएससी को रुख नहीं आ रहा। और देखते हैं भविष्य में किस तरह का 18-19 को क्या इसका परिणाम निकलता है। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया।